प्रयागराज से धर्म परिवर्तन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम महिला से पहले हिंदू युवक करता है शादी और फिर उसके बाद होता है कुछ ऐसा जिसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। हिंदू शख्स की बहन सीधे पहुंचती है पुलिस के पास और करवा देती है एफआईआर दर्ज अपने भाई के खिलाफ, जिसने की थी मुस्लिम महिला से शादी। आइए आपको ये मामला विस्तार से बताते हैं। प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र से धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदू युवक ने मुस्लिम महिला से शादी की और उसके बाद अपने ही परिवार पर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता खुद युवक की सगी बहन है, जिसने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए भाई और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजापुर उचवागढ़ी मोहल्ले का रहने वाला राहुल कुशवाहा 2021 में दारागंज बमबाजी मामले में जेल गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक दूसरे आरोपी एजाज से हुई। जेल से छूटने के बाद राहुल ने एजाज का एहसान चुकाने के लिए उसकी पत्नी रुबीना और 2 बच्चों को अपने घर ले आया और उससे शादी भी कर ली। इसके बाद राहुल का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। पहले मंदिर जाने वाला राहुल अब मजारों पर जाने लगा। घर में काबा शरीफ की फोटो लगाकर नमाज पढ़ने लगा। यही नहीं, उसने घर के सदस्यों पर भी मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राहुल की बहन रितिका जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। धर्म परिवर्तन, मारपीट, जान से मारने की धमकी और शादी वगैरह कराना चाहता है मुसलमान से। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहता है कि हम भी मुसलमान बन जाए। उसकी रूबिया है जिसके साथ वो रहता है, उसके कहे पे जैसा वो चाहती है वैसा ही करें हम। रूबिया कौन है? हिंदू है कि मुसलमान है? क्या कब शादी मुसलमान है हुई? वो। 2023 में वो जेल से आया है, 23 जनवरी को। उसके बाद रूबिया से बात करता था उसके हस्बैंड एजाज को निकलवाने के लिए जेल से, वो भी जेल में ही था। फिर उसके बाद ऐसे बातचीत करते करते धीरे धीरे जब उसकी प्रॉपर्टी देखी रूबिया ने राहुल की, तो उसके बाद जो है बोली हमारी, मतलब कि हमारे पापा की थी ज़मीन वमीन जो भी है, तो उसके चलते ये सोचे कि इसको मतलब कि फंसा लेते हैं तो इसका काम चलेगा, क्योंकि इसके हस्बैंड की खुद की कोई वो घर वर नहीं, किराए पे रहता था ये। तो इसी वजह से इसको फंसा करके फिर छोटे वाले भाई को मेरे क्या कहते हैं जेल भिजवा दी, ताकि इसमें इसका कोई हिस्सा ना आए। बीच वाले भाई को मारने की कोशिश किया गया 1-2 बार खिला पिला के, पर वो ये सब देखते हुए चला गया था दिल्ली। फिर उसके बाद इसी के चलते हमारी छोटी बहन को हमको टॉर्चर करते थे, खूब मारना पीटना, गाली गलौज, बहुत ही गंदी गंदी तरह से बर्ताव। लेकिन इसी के चलते हमारी छोटी बहन भी ख़त्म हो गई, दुआ ताबीज़ करा के मार दिया उसको। फिर उसके बाद हमको मज़ार ले जाना, मारना पीटना, हम मना करते तो हमें बहुत बुरी तरह से कहते हैं मारता पीटता था। तो मजार कहाँ ले जाते थे? कैसे क्या करते थे? मज़ार ले जाता था, बोलता था हाथ वाथ मतलब से मुसलमानों में करते हैं वैसे करो। 1-2 बार हम गए, उसके बाद हम जब मना किया तो हमें मारता पीटता था। फिर उसके बाद हम चले गए थे जयपुर। क्या दबाव बनाती थी? क्या कहता था? क्यों मारता पीटता? कहता था कि हम जैसे कहेंगे वैसे नहीं करोगे तो फिर हम जान से मार देंगे और कहीं ऐसे जगह शादी कर देंगे जहाँ तुम फिर कभी आ नहीं पाओगी। क्यों ऐसा क्यों कहता था? मुसलमान बनाने के लिए। अच्छा, भाई भी क्या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया वो था? पूरा मुसलमान बन चुका है। वो 2 साल से, जब से रूबिया उसकी लाइफ में आई है, तब से उसको मैंने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, ना तो भगवान की पूजा करते देखा। वो बस मज़ार का चक्कर काटता रहता है हमेशा। घर पे क्या नमाज भी पढ़ता है? हाँ, नमाज पढ़ता है और पता नहीं क्या क्या। बाबा चुन्ने भाई एक सिविल लाइन स्टेशन इधर कहीं रहते हैं, तो उनके पास एक बार हमको ले गया था। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, ताबीज़ वाबीज़ बना के पता नहीं कैसे कागज़ में मुझे दिए थे पानी में डाल के पीने के लिए। मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं 2-3 दिन और ज़्यादा झुलस गई थी उसी में। फिर मैंने मना कर दिया, मैं ये सब नहीं मतलब करूँगी, तो उस दिन मुझे मारा पीटा था। फिर 3 जुलाई को भी मुझे मारा पीटा और अपनी वो रूबिया के सामने कपड़े वपड़े गंदे तरह से कहते हैं टच वच करवाना, ये सब। क्या टोटके भी करना शुरू कर दिया? हाँ, क्यों ऐसा क्यों करवा रहा था? अभी वो जब से आया काम वाम तो कर नहीं रहा। वो अपराधी है और काम नहीं कर रहा, उसका हाथ पैर तो चलेगा नहीं। बस वही वो सिंपल चीज़ें ले रहा ताकि आसानी से पैसा मिल जाए, हमको बेचना चाहता।
और आपको कलकत्ता में। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन यही कि हम लोग मुसलमान बन जाए और उसके कहे पे सब करें, और हमारी मम्मी की जो ज़मीन है वो उसके रूबिया के नाम कर दें। मुसलमान बनने को लेकर के क्यों दबाव, क्या फ़ायदा बताता था, किस तरीके से क्या कहता था? कहता था कि मुसलमान में कहते हैं मुसलमान बन जाओगे तो खूब कहते हैं अच्छे घर में शादी होगी और अच्छी हो जाएगी लाइफ, ऐसे ऐसे कहता था। इससे पहले क्या वो पूजा पाठ करता था? इससे पहले जो मुलाकात उससे नहीं हुई थी? पूजा पाठ करता था, वो सही था। हनुमान जी के मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता है, लेकिन हनुमान जी के भक्त? हाँ। तो उसके बाद कब से क्या परिवर्तन हुआ इसका? उसके बाद ये जब रूबी आई उसके बाद से ये जाना बंद कर दिए, बस मज़ार, अजमेर, दरगाह ये सब जगह जाता था। हाँ, नमाज क्या पढ़ता घर था। में भी कुछ ऐसी चीजें रखता था जो लगते हैं मुस्लिम धर्म में? घर में पूरा मज़ार बना रखा है पीछे रूम का। क्या क्या चीजें हैं? पीछे रूम में वो मक्का मदीना कुछ होता है ना, तस्वीरें, उनकी फ़ोटो बनवा के रखा है, और ग्रीन ग्रीन पूरा पर्दा वर्दा उसी में लगा के रखा है। अच्छा, मंदिर का क्या, घर का? मंदिर का क्या है कि पूजा पाठ नहीं करने देता हम लोगों को। मंदिर हटा दिया क्या भी है? अब पता नहीं, हमने 25 तारीख से घर छोड़ा है, अब नहीं पता है कि नहीं। अच्छा, किस तरीके से घर के अंदर जो है उसका रहन सहन कैसा है? पहनावा क्या मुस्लिमों की तरह करने लगा है? किस तरीके से पहनावा क्या, जो वो पहनता तो वही टोपी वोपी लगाता है, जो मुसलमानों में लगाते हैं, टोपी सर पे नमाज वमाज पढ़ते हैं वो लगाता है। ताबीज़ वाबीज़ पहनता है ग्रीन कलर की। आप घर क्यों छोड़ दिया? हमने इसकी 25 तारीख को कंप्लेन की, उसके बाद पुलिस हमें घर भेज रही थी उसी के साथ, तो हम कहा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हम बहुत डरे हुए थे, हम कहा अपनी मामी लड़कियां चले जाएंगे, खुलदाबाद रहती हैं, तो हम मम्मी को अपने लेकर वहीं चले गए थे। क्या सुबह शाम दोनों टाइम नमाज पढ़ते हो? हाँ और आप पे भी दबाव बना? हाँ। और लोग घर के क्या करते हैं? घर के और लोग, हमारे भाई ने, हमारे बीच वाले भाई ने, कुणाल, आवाज़ उठाई थी तो उसको भी मारना पीटना, उसका भी एक्सीडेंट करा दिया था मार्च अप्रैल में शायद, तो उसका भी चेहरा बेचारे का पूरा ख़राब हो गया था, उसका एक्सीडेंट करा था यही। तो आपने थाने में शिकायत की है इसकी? हाँ। इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। पीड़िता हैं जिन्होंने थाना कैंट में एक तहरीर दी थी 31 जुलाई 2025 को, जिसमें उन्होंने अपने सगे बड़े भाई पर, जिसका नाम राहुल कुशवाहा है, उस पर आरोप लगाया था धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर, और फोर्सफुली धर्म परिवर्तन इनका कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। ये पीड़िता ने यह आरोप अपने सगे भाई और उसकी पत्नी रूबिया पर लगाया था। इसके पश्चात थाना कैंट में तत्काल मुकदमा संख्या 148/25 सुसंगत धाराओं में तत्काल पंजीकृत किया गया था। वह आज इसमें जो पत्नी है अभियुक्त की रूबिया, उसको हिरासत में लिया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, वह उससे पूछताछ जारी है। इसके अलावा 3 टीमों का गठन भी किया गया है, जिसमें राहुल कुशवाहा की अरेस्टिंग के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। वह इसकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द कराई जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई, कठोर से कठोर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। राहुल का बैकग्राउंड क्या है? राहुल से रूबिया से राहुल के ऊपर पहले भी कुछ मुकदमे लिखे जा चुके हैं, जिसमें वह जेल भी गया है। और इसमें एक और अन्य इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इनका जो पीड़िता का छोटा भाई है रजत कुशवाहा, उस पर भी एक 307 का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत है, जिसमें वह अभी जेल में है। रिलीजियस कन्वर्जन की जो बात आ रही है, सामने आ रही है, जैसा एलिगेशन आया है, इसमें क्या है? जी देखिए, इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वह अभियुक्तों को अरेस्ट कर इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही सारे एविडेंस सामने आएंगे, उसी के बेसिस पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। सर, रूबिया और राहुल का जो संबंध है, क्या संबंध है और क्या रूबिया मुस्लिम है? रूबिया मुस्लिम है और राहुल जो है वह रूबिया उसकी पत्नी है। कुछ साल पहले इन लोगों ने शादी की थी, वे साथ में ही रहते हैं एक मकान में। रूबिया पहले शादीशुदा थी? जी, शायद शादीशुदा। ये मामला प्रयागराज में धर्म परिवर्तन पर जबरन दबाव और पारिवारिक टकराव का नया उदाहरण बन गया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रयागराज की एक बहन ने अपने भाई पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। बहन बाकायदा प्रयागराज के कैंट थाने में जाकर भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है और ये कहा है कि भाई पहले
हिंदू हुआ करता था। जब से रूबिया नाम की मुस्लिम महिला के साथ शादी हुई है तब से उस पर लगातार धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा रही है। रूबिया कई थानों का चक्कर लगा रही हैं और वो सीधा कह रही कि हमारे भाई हम लोगों को पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा रहे हैं। ये रूबिया कहाँ से आ गई आपके घर में, क्योंकि आपका भाई हिंदू था, ये रूबिया कहाँ से, एक मुस्लिम का कहाँ से आ गई घर में, और क्या आरोप है आपका? एजाज उसका हस्बैंड है। एजाज जेल में ही था, राहुल भी जेल में था, दोनों की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद रूबिया को एजाज बोला कि राहुल से बात करके मुझे भी कहते हैं बाहर निकलवाओ। फिर उसके बाद जब राहुल कहते हैं रूबिया से बात करना स्टार्ट किया, बोला रूबिया को ठीक है निकलवा दूंगा एजाज को, लेकिन फिर रूबिया इसको उल्टा फंसा ली, बोली कि इसको पसंद करती है, ऐसा वैसा जो भी है। इसके 2 बच्चे भी हैं पहले से एजाज से। तो कहते हैं एजाज कौन है? एजाज रूबिया का हस्बैंड है। तो आपके भाई कहाँ से संपर्क में आ गया? जेल में था। जेल में? एजाज राहुल दोनों जेल में थे। क्या भाई क्यों जेल गया था? वो मर्डर केस में गया था 2017 में। आपको अपने ही घर में अब क्यों डर लग रहा है? आपको अपने घर छोड़कर दूसरे घर में जाने क्यों मजबूर है? हमें मारा पीटा जाता है बहुत ज़्यादा, जान से मारने की धमकी भी दी गई, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था। कोई सपोर्ट नहीं करता, इसकी वजह से हमें डर लगता है घर में। और वो अपराधी है, हमेशा वो बम पिस्तौल घर में रखता है एनी टाइम। जब देखो तो हमेशा कुछ भी हो, झगड़ा वगड़ा, कट्टा तान देता मेरे ऊपर, मम्मी के ऊपर। और क्या इसकी कहता वजह है? से किस तरह से? कट्टा तान देता, बोला कि मार डालूंगा तुझे, जैसा कहूँगा वैसा नहीं करेगी तो। क्या दबाव बनाता आप पर? धर्म परिवर्तन के लिए कहता था कि दरगाह जाने के लिए, मजार, ये सब। भाई पहले हनुमान जी का भक्त था, तो आप क्या चेंजेस आए हैं? रूबिया खाने के बाद वो ताबीज़ पहनने लगा ग्रीन कलर की, और दरगाह जाता है, डेली जाता है वो। और ये संडे को मुसलमानों का जो भी व्रत रहता है ये सब करता है कंटिन्यू। और भगवान के मंदिर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, नहीं जाता अब। अच्छा, आप थाने भी हो आई, अब यूपी के सीएम, क्योंकि इन सब में यूपी का सीएम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनसे क्या मांग करेंगे आप? हम बस इतना चाहते हैं उसको सज़ा हो, क्योंकि हमें बहुत टॉर्चर करता है घर में। और उसी के चलते हमारी छोटी बहन भी इसी ने मरवा दिया, छोटी बहन को, मेरी मम्मी को भी मारना पीटना, उससे ज़्यादा मुझे दबाव डालना, ताकि वो जहाँ चाहता है मेरी शादी हो जाए। वो बस पैसे के लिए सब कर रहा है। वो कलकत्ता में आपकी जायदाद के लिए? नहीं, जायदाद तो नहीं, वो क्या है, पैसे तो उसके पास है नहीं, काम करता नहीं है। ये बस चरस गांजा इस सब चक्कर में रात को भी 1.5-2 महीने चरस गांजा वाला रात को निकलता था, आता था सुबह 4-5 बजे। फिर उसके बाद हमको बेचने की तैयारी कर रहा है कलकत्ता में। रूबिया की बहन रहती है वहीं पे, किसी मुसलमान से बात मौलवी से भी बात कराते? हाँ, मौलवी से बात कराता। मौलवी से क्यों बात कराते? मौलवी से बात करवाता था, बोलता था इनसे बात करो, ये वहाँ के मतलब बाबा हैं, आशीर्वाद देंगे, ऐसा वैसा। वीडियो कॉलिंग बात करवाता था। एक कलकत्ता का। क्यों डर लग रहा है? वो मारता पीटता इतनी गलत तरह से, हमको कई बार मार पीट चुका है, इसकी वजह से हमें बहुत डर लगता है। घर छोड़ दिया? जी। मतलब ये रितिका हैं और अपने भाई पे गंभीर आरोप लगा रही हैं और ये कहती हैं कि इनका भाई ही इनका दुश्मन है। हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी अब मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए भाई दबाव बना रहा है। हालांकि इनका भाई आपराधिक मामलों में हमेशा वांछित रहा है, इसी वजह से जेल होकर आया है। और रूबिया के साथ शादी होने के बाद, यानी रूबिया का हस्बैंड नैनी जेल में एक अपराधी है, वहाँ पे मुलाकात के बाद इसकी वाइफ के मतलब जो जेल में बंद है उसका, रूबिया का हस्बैंड, उसके संपर्क में आने के बाद अब रूबिया संपर्क बना है। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली है। अब लगातार पूरे परिवार के साथ रितिका पर भी जो रितिका का आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रही है। ये लगातार यूपी के सीएम और प्रयागराज पुलिस से भी अपील कर रही है कि उनकी सुनवाई हो और इसको धर्म परिवर्तन करवाने से रोका जाए और उसके भाई को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यानी बहन की लड़ाई भाई के खिलाफ है, वजह है धर्म परिवर्तन। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।